मैं शेयर की मतलब मुबारकबाद दूंगा इनको, बहुत अच्छे कपड़े बने हुए। देखिए आपके कपड़े देखिए कितने शानदार इन्होंने पहने हैं। ये इन्हीं का मैन्युफैक्चर किया हुआ है, सारी वीविंग सारे कपड़े सब ये लोग खुद बनाते हैं, तो ये बहुत ही खुशी की बात है सबके लिए। आ गया है मुंबई के लोग भी बहुत फैशनेबल हैं जी जी। और मुंबई में तो हर तरह का लोग रहते हैं, बाहर के लोग आते हैं, फ्लोटिंग पॉपुलेशन है यहाँ की। जी जी। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा तोहफा है मुंबई के लिए, मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशंस। जो मुंबई में भी खुल गया आपका शॉप, थोड़ा सा समन के बारे में अगर हमारी ऑडियंस को बताएं। जी जी, थैंक यू सो मच। आप लोग के आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रुखसार हूँ, आई एम रुखसार एंड फाउंडर ऑफ समन चिकन फ्रॉम लखनऊ। ये हमारी जर्नी पिछले 26 साल पहले स्टार्ट हुई थी, तो बड़े स्क्रैच से काम स्टार्ट किया था। देन जैसे जैसे लोग जुड़ते गए, एक्सपीरियंस होते गए, अच्छी टीम बनती गई, आर्टिज़न का साथ मिलता गया, तो काफ़ी अप्रोच किया, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, डिज़ाइनर्स के साथ काम किया। लेकिन क्या होता है ना, जब आप इनिशियली स्टेज से काम करते हैं तो आप उतना अचीव नहीं कर पाते। तो वो जर्नी जो थी थोड़ी पेनफुल थी, काफ़ी स्ट्रगल था लेकिन ओवरऑल जो है अच्छी टीम जब हो जाती है तो उसका बड़ा बेनिफिट होता है, फिर उसका सपोर्ट होता है और आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो बेसिकली हमने जो काम स्टार्ट किया था तो हमने पूरा एक्सक्लूसिव रेंज स्टार्ट किया था और हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्लस हमने हमेशा हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट किया, क्योंकि हम मशीन, सिंथेटिक, आर्टिफिशियल ये सब चीज़ें अवॉइड करते हैं। 100% कॉटन पे काम किया, 100% शिफॉन पे, जॉर्जेट्स पे, लाइक फैब्रिक्स की वैरायटी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा वेरिएशन की, क्योंकि नॉर्मली चिकनकारी में होता है ना, बहुत ट्रेडिशनल काम है, तो इसमें आप बहुत ज़्यादा जो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। तो लाइक हम लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उसमें फेल भी हुए, उसमें बहुत सारी अचीवमेंट भी मिली। तो ओवरऑल जब आपको एक्सपीरियंस होता है तो वो जो आपके डैमेजेस और जो आपके इश्यूज होते हैं वो आगे जाके आपको एक लर्निंग देते हैं, एक एक्सपीरियंस देते हैं। तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया। फिर जो जो फॉल्ट हम लोगों की थी, वो एरर थे, वो सब माइनस होते चले गए। क्वालिटी कंट्रोल किया, फैब्रिक में वेरिएशन की, फ्यूजन किया। चिकनकारी में आप बहुत ज़्यादा फ्यूजन नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबे हैं, इसमें 10 to 12 प्रोसेस होते हैं जो आप इन हाउस नहीं करा सकते हैं। हाँ, इसका जो सबसे वर्स्ट पार्ट है वॉशिंग है, जो केमिकल ट्रीट से होता है, उसमें डैमेजेस के बहुत चांसेस हो जाते हैं। तो उसमें हम लोगों ने बहुत कंट्रोल किया कि देखिए आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर डैमेजेस उसमें ज़्यादा आ रहे हैं तो ऑब्वियस ही बात है आपको लॉसेस होंगे। तो उसमें बहुत सारे एक्सपीरियंस हम लोगों को हुए। धीरे धीरे प्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग हुआ, मार्केट एक्सप्लोर किया, डिज़ाइंस पे हम लोगों ने काम किया, फैब्रिक पे काम किया, और अपने जो फ्यूजन है, लाइक हम लोगों ने अदर स्टेट्स की जितने भी क्राफ्ट थी उसको मर्ज करने की कोशिश की। जैसे अपना अजरक के साथ हम लोगों ने फ्यूजन किया, कलमकारी के साथ किया। तो ये सारी वेरिएशन और ये सब चीज़ें क्लाइंट को थोड़ा अट्रैक्ट भी करती हैं। न्यू आप बहुत ट्रेडिशनल काम अगर कर रहे हैं तो उसमें कितना आप जो है वेरिएशन ले आएंगे, नहीं ला सकते। और उसके अपार्ट जो चीज़ें हैं कि इतना उसमें प्रोसेस लंबा होता है, तो आप उस चीज़ को जो है नहीं, उसमें एक जो ट्रेडिशनल चलता आ रहा है कि वॉयल पे बनना है, मल पे बनना है, प्लेन बनना है, तो आज भी मार्केट उसी पे मूव कर रही है। हाँ, चंद लोग हैं जो एक्सक्लूसिव कर रहे हैं और उसमें वेरिएशन डाल रहे हैं, तो वो काम हम लोगों ने बखूबी किया। एक सबसे बड़ा टारगेट मेरा ये था कि जो बहुत अच्छा चिकनकारी है, हैंडक्राफ्ट जितना भी अपना आइटम बनता है, तो या तो वो हाई एंड डिज़ाइनर्स या हाई एंड स्टोर्स उसको एक बजट में लाना, उसको कंफर्टेबल जोन देना, उसको कलर्स वाइज, चॉइस वाइज। देखिए आप कोई भी काम करते हैं, जब तक आपकी अपनी चॉइस अच्छी नहीं होती है, आपके अपने थॉट अच्छे नहीं होते, तो आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली नहीं उतार सकते हैं। तो उस पर बहुत वर्क किया हम लोगों ने कि उस चीज़ को, क्योंकि आजकल इतना फास्ट मूविंग फैशन है कि लाइक आप हर टाइम जो है आप हाई एंड पे नहीं जा सकते हैं, हर टाइम आप हाई एंड डिज़ाइनर्स के पास नहीं जा सकते हैं। तो उसको हम लोगों ने बहुत बजट में लाने की कोशिश की कि अपना जो एक मास प्रोडक्शन उसमें होता रहे और अपने पास जो एक 600 आर्टिज़न लगे उनको कंटिन्यूअस काम मिलता रहे।
देखिए, आप एक पीस बना के शेल्फ लाइफ दे दें, वो कोई लॉजिक नहीं होता है। मेरा एजेंडा शुरू से ये रहा कि मेरे पास जितने आर्टिज़न हैं उनको कंटिन्यूअस काम मिलता रहे, उनका फ्रीक्वेंसी रहे, उनको कभी बैठना नहीं पड़े। अदरवाइज़ क्या होता है, नॉर्मली आपने कुछ प्रोडक्शन कराया, उसमें फिर आप स्टक हो गए, वो आपको मार्केट नहीं इतना अच्छा रिस्पांस मिल पाया, तो वो चीज़ें हम लोगों ने काफ़ी फेस किया। उसको फिर धीरे धीरे एक्सप्लोर किया कि क्लाइंट को क्या चाहिए है, क्योंकि देखिए, मैं एज अ लेडी मुझे मालूम है कि कंफर्ट क्या चीज़ होती है। तो फैशन आप जब करते हैं उसमें अगर कंफर्ट नहीं है तो आप हार्डली 1-2 बार उस ब्रांड को यूज़ करेंगे या उसके तरफ जाएंगे, अदरवाइज़ आप अवॉइड करने लगेंगे। लेकिन जब आप उसमें एक कंफर्ट डाल देते हैं, एक फील अच्छा डाल देते हैं कि डिज़ाइन के साथ, वैरायटी के साथ और क्वालिटी के साथ, कंफर्ट के साथ जब आप प्रोडक्ट कोई लॉन्च करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, उसका रिस्पांस भी अच्छा आता है। तो उस चीज़ पे मैंने बहुत काम किया है। एज ए लेडी कोई भी सैंपल होता है, पहले मैं उसको खुद ट्राई करती हूँ। इनफैक्ट मुझे कोई कट या कोई फिनिश नहीं पसंद आती है तो मैं उसको 10 बार रिजेक्ट करती हूँ। देन उसके बाद जब बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है तब फिर मैं उसको अपने प्रोडक्शन में तब मैं उसको स्टार्ट कराती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि अभी आपको आइडिया नहीं कंफर्ट क्या चीज़ है, तो आपने लॉन्च कर दिया, वो प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। अब आप फैशन के साथ प्रैक्टिकलिटी दे रहे हैं, कंफर्ट दे रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन भी मिलता है और फिर आपके पास रिपीट क्लाइंट भी आता है। तो वो सब चीज़ों पे काम किया, प्लस क्वालिटी हम लोगों ने बहुत कंट्रोल करके किया कि क्वालिटी ख़राब नहीं होनी चाहिए, बजट में एक अच्छा बजट होना चाहिए। हाई एंड पे गए हैं तो उसको ओवरऑल बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ पूरा बिल्कुल एक्सक्लूसिव। अभी हमारी जो कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो 2-3 इयर्स में बन के कम्प्लीट होते हैं, जो बहुत एक्सक्लूसिव हैं, सुपर फाइन हैं, सिंगल थ्रेड प्लाई से वो बनाए जाते हैं। तो उसकी एक साड़ी या एक ड्रेस की जो ड्यूरेशन होती है, जो हमारा बनता है, उसमें 2-3 इयर्स लग जाते हैं। मतलब इतना हम लोगों को वेट करना पड़ता है एक अच्छे प्रोडक्ट के लिए, तब जाके हम उसको सर्व करते हैं क्लाइंट के लिए। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि मशीन में डाला है, आपने इधर डाला, इमीडिएट बन के निकल गया है, वो सिनेरियो नहीं है। इसमें बहुत टाइम टेकिंग वर्क है, बहुत टाइम लगाना पड़ता है, पेशेंस रखने पड़ते हैं एक अच्छे प्रोडक्ट के लिए। ऑब्वियसली बात है, जब आप इतना टाइम लगाएंगे, इतना आप लॉन्ग प्रोसीजर में डालेंगे तो आपके डैमेजेस भी बहुत ज़्यादा होंगे। तो उसमें वो भी बेयर करने पड़ते हैं कि हमें अपने क्लाइंट को एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड करानी है, कंफर्ट के साथ करानी है और फैशन के साथ करानी है कि जो आपका लेटेस्ट चल रहा है, जो मार्केट के अकॉर्डिंग चल रहा है, जो टाइम के अकॉर्डिंग, वेदर के अकॉर्डिंग। अभी जैसा मुंबई के लिए हम लोगों ने प्लान किया तो यहाँ पे मौसम के लिहाज से देखा जाए तो बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा वेदर है, तो उसमें हम लोगों ने कॉटन प्रेफर किया है, शिफॉन्स है, जॉर्जेट्स हैं, तो सिल्क थोड़ा अवॉइड किया है, यहाँ पे टसर अवॉइड किया है कि मॉइस्चर होता है। तो वो सारी फ्रीक्वेंसी देखना, मार्केट की स्ट्रेटजी देखना कि मार्केट में क्या चाहिए, क्लाइंट को क्या चाहिए। सिटी वाइज भी थोड़ा सेग्रीगेशन किया है हम लोगों ने कि किसी सिटी में कोई चीज़ अच्छी होती है तो वो लोग पसंद करते हैं। जैसे अपना आप अगर हैदराबाद या उस साइड में जाइए तो थोड़े से डार्क कलर, थोड़ा सा आपका सिल्क हो गया, तो बनारसी के साथ तो वो वेरिएशन ज़्यादा चलता है। मुंबई में कि जैसे अपना कॉटन बेस अपना स्टफ़ हो गया, कंफर्टेबल हो गया, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको प्लान करनी पड़ती हैं, शेड्यूल बनाना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग फिर काम होता है। और प्लस हमारा जो भी आर्टिज़न है तो उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि एक अच्छा प्रोडक्शन निकलता रहे। अभी हम मेरा फ्लैगशिप स्टोर जो है वो मुंबई में लखनऊ में है। देन सेकंड स्टोर हमने मुंबई में लॉन्च किया है। अभी नेक्स्ट मल्टीपल सिटीज़ में भी हम लोगों की प्लानिंग है, तो उसके लिए हम लोगों को बहुत सारे डिज़ाइंस और प्लान्स और फैब्रिक, उसकी जो भी आपको शेड्यूल या जो भी आपको प्रोजेक्ट करने हैं उस पर भी काम चल रहा है। क्योंकि हमारा एजेंडा है कि हमारे पीछे जो 600 to 800 आर्टिज़न काम कर रहे हैं तो उसको फ्रीक्वेंसली देना, उसको काम देना, उसको अच्छे से जो है। ऑब्वियस ही बात है, देखिए एक ब्रांड के पीछे कितने लोग लगे हुए हैं, तो अब उनका सपोर्ट है तो हमें उनको रोज़गार भी देना है, उनकी जो है उनकी जितनी भी नीड्स हैं, बेसिक चीज़ें हैं, उनको भी उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो भी पूरी करनी पड़ती है। तो ऐसे आपके पास एक अच्छी टीम होती है तो आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट भी आ जाता है। तो और एक चीज़ें पहुँचती है, क्या कोई एक्टर्स के साथ कोलैबोरेशन करने का प्लान है जो आपके
बनाए हुए कपड़े में दिखाई दे? जी जी जी, अभी तो फिलहाल सच नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हम लोग प्लान कर रहे हैं किसी न किसी सेलिब्रिटी को। और देखिए, ऑर्गेनिक तरीके से कोई हमें अप्रोच करता है वो ज़्यादा बेटर है। तो हम यही चाहेंगे कि माउंट टू वर्ड जो पब्लिसिटी होती है और ऑर्गेनिकल जो लोग आते हैं और जो टच में रहते हैं, तो उसका फीडबैक जो है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। और देखिए, बाकी पेड या वो सब चीज़ें तो वो तो आप समझ ही सकते हैं। तो हमारा यही है कि हम इस तरह से प्लान करें कि हमारी ब्रांड और कंफर्ट और लोग अप्रिशिएट जो कर रहे हैं उन तक पहुंचता है। अगर कुछ उनसे कोई चीज़ कोलैबोरेशन होती है तो वेल एंड गुड, हम फ्यूचर में करेंगे, बिल्कुल करेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।